औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुमसे बहाने बनाएंगे जब तुम इनकी तरफ लौट कर जाओगे। तुम फरमाना बहाने न बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबरें दे दी हैं और अब अल्लाह और रसूल तुम्हारे काम देखेंगे। फिर इसकी तरफ पलट कर जाओगे जो छुपे और जाहिर सब को जानता है। वो तुम्हें जता देगा जो कुछ तुम करते थे। अब तुम्हारे आगे अल्लाह की कसमें खाएंगे और जब तुम इनकी तरफ पलट कर जाओगे तो इसलिए कि तुम इनके ख्याल में ना पड़ो। तो हाँ, तुम इनका ख्याल छोड़ो, वो तो निरे पलीत हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। बदला इसका जो कमाते थे। तुम्हारे आगे कसमें खाते हैं कि तुम इनसे राजी हो जाओ। तो अगर तुम इनसे राजी हो जाओ तो बेशक अल्लाह फासिक लोगों से राजी ना होगा। गंवार कुफर और नफाक में ज्यादा सख्त हैं और इसी काबिल हैं कि अल्लाह ने जो हुक्म अपने रसूल पर उतारे इससे जाहिल रहें और अल्लाह एक इल्म और हिकमत वाला है। और कुछ गंवार वो हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करें तो इसे तावान समझें और तुम पर गर्दिश आने के इंतजार में रहें। और इन्हीं पर है बुरी गर्दिश और अल्लाह सुनता जानता है। और कुछ गांव वाले वो हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं और जो खर्च करते हैं अल्लाह जो खर्च करते हैं इसे अल्लाह की नजदीकियों और रसूल से दुआ लेने का जरिया समझें। हाँ हाँ, वो इनके लिए बाइस कुर्ब है। अल्लाह जल्द इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और सब में अगले पहले महाजर और इंसार और जो भलाई के साथ इनके पैरों हुए, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। और इनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा इनमें रहें। यही बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे आस पास के कुछ गंवार मुनाफिक हैं और कुछ मदीना वाले और इनकी हो गई है निफाक। तो तुम इन्हें नहीं जानते, हम इन्हें जानते हैं। जल्द हम इन्हें दोबारा अज़ाब करेंगे, फिर बड़े अज़ाब की तरफ फेरे जाएंगे। और कुछ और हैं जो अपने गुनाहों के मुकिर हुए और मलाया एक काम अच्छा और दूसरा बुरा। करीब है कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए महबूब, इनके माल में से ज़कात तहसील करो जिससे तुम इन्हें सुथरा और पकीज़ा कर दो और इनके हक में दुआए खैर करो। बेशक तुम्हारे दुआ इनके दिलों का चैन है और अल्लाह सुनता है, जानता है। क्या इन्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता और सदके खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता। और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ काम करो, अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमान। और जल्द इसकी तरफ पलटोगे जो छुपा और खुला सब जानता है। तो वो तुम्हारे काम तुम्हें जता देगा। और कुछ मौकूफ रखे गए अल्लाह के हुक्म पर या इन पर अज़ाब करे या इनकी तौबा कबूल करे। और अल्लाह हिकमत, इल्म और हिकमत वाला है। और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को और कुफर के सबब और मुसलमानों में तफरका डालने को, तो इसके इंतजार में जो पहले से अल्लाह और इसके रसूल का मुखालिफ है। और वो जरूर कसमें खाएंगे हमने तो भलाई चाही और अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे हैं। और इस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना, बेशक वो मस्जिद के पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर रखी गई है वो इस काबिल है कि तुम इसमें खड़े हुए। इसमें वो लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं। तो क्या जिसने अपनी बुनियाद रखी अल्लाह से डर और इसकी रजा पर, वो बुलाया वो जिसने अपनी चुनी बुनियाद रखी एक गिराव गिरने वाले गड्ढे के किनारे, तो वो इसे लेकर जहन्नम की आग में ढह पड़े। और अल्लाह जालिमों को राह नहीं देता। वो तमीर जो चन्नी हमेशा इनके दिलों में खटकती रहेगी, मगर ये कि इनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है।
बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से इनके माल और जान खरीद लिए, इस बदले के इनके लिए जन्नत है, और अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें और मरें। इसके ज़ुम्मे करम पर सच्चा वादा तो रैत और अंजील और कुरान में, और अल्लाह से ज्यादा कौल का पूरा कौन। तो खुशियां मनाओ अपने सौदे की जो तुमने इससे किया है, और यही बड़ी कामयाबी है। तौबा वाले, इबादत वाले, सराहने वाले, रोजे वाले, रुकू वाले और सजदा वाले, भलाई के बताने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की हदें निगाह रखने वाले, और खुशी सुनाओ मुसलमानों को। नबी और ईमान वालों को लायक नहीं कि मुशरिकों की बख्शिश चाहें, अगरचा वो रिश्तेदार हों, जबकि इन्हें खुल चुका के दोज़खी हैं। और इब्राहिम का अपने बाप की बख्शिश चाहना वो तो ना था मगर एक वादे के सबब जो इससे कर चुका था। फिर जब इब्राहिम को खुल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, इससे तिनका तोड़ दिया, यानी लातल्लक हो गया। बेशक इब्राहिम जरूर बहुत आहे करने वाला मुतहम्मिल है, और अल्लाह की शान नहीं कि किसी कौम को हदायत करके गुमराह फरमाए, और जब तक इन्हें साफ ना बता दे कि किस चीज से इन्हें बचना है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, और बेशक अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की सल्तनत जिलाता है और मारता है, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई वाली और ना मददगार। बेशक अल्लाह की रहमतें मुतवज्जा हुई इनकी गैब की खबरें बताने वाले नबी और इन महाजिर और इंसार पर जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में इनका साथ दिया। बाद इसके के करीब था कि इनमें कुछ लोगों के दिल फिर जाएं, फिर इन पर रहमत से मुतवज्जे हों। बेशक वो इन पर नहायत मेहरबान रहम वाला है। और तीन पर जो मौकूफ रखे गए थे, यहाँ तक कि जब जमीन इतनी वसी होकर इन पर तंग हो गई और वो अपनी जान से तंग आए, और इन्हें यकीन हुआ कि अल्लाह से पनाह नहीं मगर इसके पास, फिर इनकी तौबा कबूल के ताइब रहें। बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। मदीना वालों और इनके गिर्द देहात वालों को लायक न था कि रसूल अल्लाह से पीछे हट बैठ रहे, और ना ये कि इनकी जान से अपनी जान प्यारी समझें। ये इसलिए कि इन्हें जो प्यास या तकलीफ या भूख अल्लाह की राह में पहुंचती है, और जहां ऐसी जगह कदम रखते हैं जिनसे काफिरों को गैज आए, और जो कुछ किसी दुश्मन का बिगाड़ते हैं, और इनके सबब इसी सबब के बदले इनके लिए नेक अमल लिखा जाता है। बेशक अल्लाह नेकों का इनाम ज़ाया नहीं करता, और जो कुछ खर्च करते हैं छोटा या बड़ा, जो नाला तय करते हैं, सब इनके लिए लिखा जाता है, ताकि अल्लाह इनके सबसे बेहतर कामों का इन्हें सिला दे। और मुसलमानों से ये तो हो नहीं सकता कि सब के सब निकलें, तो क्यों ना हो इनके हर ग्रोह में से एक और जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करें, और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाएं, इस उम्मीद पर कि वो बचें। ऐ ईमान वालों, जिहाद करो इन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं, और चाहें कि वो तुमसे सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों का साथ है। और जब कोई सूरत उतरती है तो इनमें कोई कहने लगता है कि इसने तुम में किसके ईमान को तरक्की दी। तो वो जो ईमान वाले हैं, इनके ईमान को इसने तरक्की दी, और वो खुशियां मना रहे हैं। और जिनके दिलों में आज़ार हैं, इन्हें और पलीती बढ़ाई, और वो कुफर ही में मर गए। क्या इन्हें नहीं सूझता कि हर साल एक या दो बार आजमाए जाते हैं, फिर ना तो तौबा करते और ना नसीहत मानते, और जब कोई सूरत उतरती इनमें एक दूसरे को देखने लगता कि कोई तुम्हें देखता तो नहीं, फिर पलट जाते। अल्लाह ने इनके दिल पलट दिए कि वो नासमझ लोग हैं। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान हैं। फिर अगर वो मुंह फेरें तो तुम फरमा दो कि मुझे अल्लाह काफी है, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं।
मैंने इसी पर भरोसा किया, वो बड़े अर्श का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को इसका ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक मर्द को वही भेजी कि लोगों को डर सुनाए और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि इनके लिए इनके रब के पास सच का मकाम है। काफिर बोले, बेशक ये तो खुला जादूगर है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए और फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया। जैसा इसकी शान के लायक है, काम की तदबीर फरमाता है। कोई सिफारिशी नहीं मगर इसकी इजाजत के बाद। ये है कि अल्लाह तुम्हारा रब, तो इसकी बंदगी करो। तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? इसकी तरफ तुम सबको फिरना है। और अल्लाह का सच्चा वादा, बेशक वो पहले बार बनाता है, फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा कि इनको जो ईमान लाए और अच्छे काम किए इंसाफ का सिला दे। और काफिरों के लिए पीने को खोलता पानी और दर्दनाक अजाब, बदला इनके कुफर का। वही है जिसने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद को चमकता और इसके लिए मंजिलें ठहराई कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जानो। अल्लाह ने इसे ना बनाया मगर हक निशानियां मुफस्सल बयान फरमाता है इल्म वालों के लिए। बेशक रात और दिन का बदलता आना और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा किया, इनमें निशानियां हैं डर वालों के लिए। बेशक वो जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पसंद कर बैठे, इस पर मुतमिन हो गए। और वो जो हमारी आयतों से गफलत करते हैं, इन लोगों का ठिकाना दोज़ख है, बदला इनकी कमाई का। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, इनका रब इनके ईमान के सबब इन्हें राह देगा। इनके नीचे नहरें बहती होंगी नेमत के बागों में। इनकी दुआ इसमें यह होगी, अल्लाह तुझे पाकी है। और इनके मिलते वक्त खुशी का पहला बोल सलाम है। और इनकी दुआ का हाथमा यह है कि सब खूबियों सराहा अल्लाह जो रब है सारे जहान का। और अगर अल्लाह लोगों पर बुराई ऐसी जल्द भेजता है जैसे वो बुराई की जल्दी करते हैं, तो इनका वादा पूरा हो चुका होता तो हम छोड़ते इन्हें जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते। अपनी सरकशी में भटका करें। और जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है, हमें पुकारता लेटे और बैठे और खड़े। फिर जब हम इसकी तकलीफ दूर कर देते हैं, चल देता है। गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही ना था। यूं ही भले कर दिखाए हैं हद से बढ़ने वालों को इनके काम। और बेशक हमने तुमसे पहले संगतें को में हलाक फरमा दी जब वो हद से बढ़े। और इनके रसूल इनके पास रोशन दलीलें लेकर आए। और वो ऐसे थे ही नहीं कि ईमान लाते। हम यूं ही बदला देते हैं मुजरिमों को। फिर हमने इनके बाद तुम्हें जमीन में जानशीन किया कि तुम कैसे काम करते हो। और जब इन पर हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं, तो वो कहने लगते हैं जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद नहीं कि इसके सिवा और कुरान ले आए या इसको बदल दीजिए। तुम फरमाओ, मुझे नहीं पहुंचता कि मैं इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो इसका ताबे हूँ, जो मेरी तरफ वही होती है। मैं अगर अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम फरमाओ, अगर वो अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम पर ना पढ़ता, ना वो तुमको इससे खबरदार करता। तो मैं इससे पहले तुम में अपनी एक उम्र गुजार चुका हूँ, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? तो इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतें झुठलाए। बेशक मुजरिमों का भला ना होगा। और अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पूछते हैं जो इनका ना कुछ नुकसान करे और ना कुछ भला। और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिशी है। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह को वो बात बताते हो जो इसके इल्म में ना आसमानों में है और ना जमीन में? इसे पाकी है और बरतरी है इनके शिर्क से। और लोग एक ही उम्मत थे, फिर मुख्तलिफ हुए। और अगर तेरे रब
की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो यही इनके इख्तिलाफों का इन में फैसला हो गया होता। और कहते हैं इनमें इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तुम फरमाओ गैब अल्लाह के लिए है, अब रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हूँ। और जब हम आदमियों को रहमत का मजा देते हैं किसी तकलीफ के बाद जो इन्हें पहुंचती थी, जब भी वो हमारी आयतों के साथ दाव चलते हैं, तुम फरमाओ अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे जल्द हो जाती है, बेशक तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारे मकर लिख रहे हैं। वही है तुम्हें खुशकी और तरी में चलाता, यहाँ तक कि तुम कश्ती में हो और वो अच्छी हवा से इन्हें लेकर चले और इस पर खुश हुए। इन पर आंधी का झोंका आया और हर तरफ लहरों ने इन्हें आ लिया और समझ लिए कि अब हम गिर गए। इस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं और निरे इसके बंदे होकर कि अगर इससे हमें बचा लेगा तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। फिर अल्लाह जब इन्हें बचा लेता है जब भी वो जमीन में नाहक ज्यादती करने लगते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी ज्यादती तुम्हारी ही जानों का वबाल, दुनिया के जीते जी बरत लो, फायदा उठा लो। फिर जब तुम्हें तुम्हारी तरफ फिरना है इस वक्त हम तुम्हें जुटा देंगे जो तुम्हारे बुरे अमाल थे। दुनिया की जिंदगी की कहावत तो ऐसी ही है जैसे वो पानी कि हमने आसमान से उतारा तो इसके सबब जमीन से उगने वाली चीजें सब गनी होकर निकली, जो कुछ आदमी और चुपाए खाते हैं। यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना संगार ले लिया और खूब रास्ता हो गई और इसके मालिक समझे कि ये हमारे बस में आ गई, हमारा हुक्म इस पर आया रात में या दिन में, तो हमने इसे कर दिया काफी काटी हुई, गोया कल थी ही नहीं। हम यूं ही आयतें मुफस्सल बयान करते हैं कि गौर करने वालों के लिए। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है और जिसे चाहे सीधी राह दिलाता है। भलाई वालों के लिए भलाई है और इससे भी जायद, और इनके मुंह पर ना चढ़ेगी स्याही और ना हुआरी। और वही जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो बुराई का बदला इसी जैसा इन पर जिल्लत चढ़ेगी और इन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े चढ़ा दिए। वही दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम इन सब को उठाएंगे फिर मुशरिकों से फरमाएंगे अपनी जगह रहो, तो तुम्हारे शरीक हैं और तुम्हारे शरीक हम इन्हें मुसलमानों से जुदा कर देंगे। और इनके शरीक इनसे कहेंगे कि तुम हमें कब पूछते थे। तो अल्लाह गवाह काफी है हम में और तुम में कि हमें तुम्हारे पूछने की खबर भी ना थी। यहाँ हर जान जांच लेगी जो आगे भेजा, और अल्लाह की तरफ फेरे जाएंगे जो इनका सच्चा मौला है, और इनकी सारी बनावटें इनसे गुम हो जाएंगी। तुम फरमाओ तुम्हें कौन रोजी देता है आसमान और जमीन में, यहाँ कौन मालिक है कान और आंखों का, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दा को जिंदे से, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो अब कहेंगे अल्लाह। तुम फरमाओ तो क्यों नहीं डरते। तो ये अल्लाह है तुम्हारा सच्चा रब। फिर हक के बाद क्या है मगर गुमराही, फिर कहाँ फेरे जाते हो। यूं ही साबित हो चुकी तेरे रब की बात फासिकों पर, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम फरमाओ तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि अव्वल बनाए फिर फना के बाद दोबारा बनाए। तुम फरमाओ अल्लाह अव्वल बनाता है फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा, तो कहाँ औंधे जाते हो। तुम फरमाओ तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए। तुम फरमाओ कि अल्लाह हक की राह दिखाता है, तो क्या जो हक की राह दिखाए इसके हुक्म पर चलना चाहिए, या इसके जो खुद ही राह न पाए जब तक राह न दिखाया जाए। तुम्हें क्या हुआ, कैसा हुक्म लगाते हो। इनमें अक्सर तो नहीं चलते मगर गुमान पर, बेशक गुमान हक का कुछ काम नहीं देता। बेशक अल्लाह इनके कामों को जानता है। तो इस कुरान की ये शान नहीं कि कोई अपनी तरफ से बना ले
वे अल्लाह के उतारे। हाँ, वो अगली किताबों की तस्दीक है। वो लोगों, जो कुछ लिखा है सब की तफसीर, इसमें कुछ शक नहीं, परवरदिगार आलम की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इन्होंने इसे बना लिया है? तुम फरमाओ, इस जैसी कोई एक सूरा ले आओ और अल्लाह को छोड़कर जो मिल सके सबको बुला लाओ, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि इसे जुटलाओ जिसके इल्म पर काबू ना पाया। अभी इन्होंने इसका इंजाम नहीं देखा, ऐसा ही है इनसे अगलों ने जुटलाया था। तो देखो जालिमों का कैसा इंजाम हुआ। और इनमें कोई इस पर ईमान लाता और इनमें कोई इस पर ईमान नहीं लाता। और तुम्हारा रब मुफ्सिदों को खूब जानता है। और अगर वो तुम्हें जुटलाए तो फरमा दो कि मेरे लिए मेरी करनी और तुम्हारे लिए तुम्हारी करनी। तुम्हें मेरे काम से इलाका नहीं और मुझे तुम्हारे काम से तलक नहीं। मैं इनमें कोई वो हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं। तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगरचे इन्हें अक्ल ना हो? और इनमें कोई तुम्हारी तरफ तकता है, क्या तुम अंधों को राह दिखा दोगे अगर वो ना सोचें सूझें? बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता। हाँ, लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन इन्हें उठाएगा गोया दुनिया में ना रहे थे, मगर इस दिन की एक घड़ी आपस में पहचान करेंगे कि पूरे घाटे में रहें वो जिन्होंने अल्लाह से मिलने को जुटलाया और हिदायत पर ना थे। और अगर हम तुम्हें दिखा देंगे कुछ इसमें से जो इन्हें वादा दे रहे हैं, या तुम्हें पहले ही अपने पास बुला लें, फिर हाल हमारी तरफ पलट कर आना है, फिर अल्लाह गवाह है इनके कामों पर। और हर उम्मत में एक रसूल हुआ। जब इनका रसूल इनके पास आता, इन पर इंसाफ का फैसला कर दिया जाता और इन पर जुल्म नहीं होता। और कहते ये वादा कब आएगा? और अगर तुम सच्चे हो, तुम फरमाओ, मैं अपनी जान के भले का जाती इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे। हर ग्रोह का एक वादा है, जब इनका वादा आएगा तो एक घड़ी ना पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ें। तुम फरमाओ, भला बताओ, अगर इसका अजाब तुम पर रात को आए या दिन को, तो वो इसमें कौन सी चीज है कि मुजरिमों को जिसकी जल्दी है? तो क्या जब वो पड़ेगा इस वक्त इसका यकीन करोगे? क्या आप मानते हो पहले तो इसकी जल्दी मचा रहे थे? फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशा का अजाब चखो, तुम्हें कुछ और बदला ना मिलेगा मगर वही जो कमाते थे। और तुमसे पूछते हैं क्या वो हक है? तुम फरमाओ, हाँ मेरे रब की कसम, बेशक वो जरूर हक है। और तुम कुछ थका ना सकोगे। और अगर हर जालिम जान जमीन में जो कुछ है सब की मालक होती, जरूर अपनी जान छुड़ाने में देती। और दिल में चुपके चुपके पशेमान हुए जब अजाब देखा। और इनमें इंसाफ से फैसला कर दिया गया और इन पर जुल्म ना होगा। सुन लो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन और आसमानों में। सुन लो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है मगर इनमें अक्सर को खबर नहीं। वो जलाता है और मारता है, इसकी तरफ फिरोगे? ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और दिलों की सेहत और हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। तुम फरमाओ, अल्लाह ही के फजल और इसकी रहमत और इस पर चाहे कि खुशी करे और इनके लिए सब धन दौलत से बेहतर है। तुम फरमाओ, भला बताओ तो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क उतारा, इसमें तुमने अपनी तरफ हलाल और हराम और हलाल ठहरा लिया। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह ने इसकी तुम्हें इजाजत दी या अल्लाह पर झूठ बांधते हो? क्या गुमान है कि इनका जो अल्लाह पर झूठ बांधे कि क़यामत में इनका क्या हाल होगा? बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करता है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम किसी काम में हो, इसकी तरफ से कुछ कुरान पढ़ो और तुम लोग कोई काम करो, हम तुम पर गवाह होते हैं। और जब तुम इसको शुरू करते हो और तुम्हारा रब से जरा भर कोई चीज गायब नहीं, जमीन में ना आसमान में, और ना इससे छोटी और ना इससे बड़ी कोई चीज
कोई चीज नहीं जो एक रोशन किताब में ना हो। सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम, और जो ईमान लाए परहेजगारी करते इन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकते, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम इनकी बातों का गम ना करो, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है और वही सुनता जानता है। सुन लो बेशक अल्लाह ही की मिल्क में है जितने आसमानों में है और जितने जमीनों में। और काहे के पीछे जा रहे हो, वो जो अल्लाह के सिवा शरीक पुकार रहे हैं वो तो पीछे नहीं जाते मगर गुमान के, और वो तो नहीं मगर अटकलें दौड़ाते। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें चैन पाओ, और दिन बनाया तुम्हारी आंखें खोलता। बेशक इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। और बोले अल्लाह ने हमारे लिए औलाद बनाई, बाकी है इसको वो बेनियाद है, इसका है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में। तुम्हारे पास इसकी कोई सनद नहीं कि क्या अल्लाह पर वो बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तुम फरमाओ वो जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं इनका भला ना होगा। दुनिया में कुछ बरत लेना, फायदा उठाना है, फिर इन्हें हमारी तरफ वापस आना है, फिर हम इन्हें सख्त अजाब चुकाएंगे बदला इनके कुफर का। और इन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ जब इसने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर शक गुजरा है मेरा खड़ा होना तो अल्लाह की निशानियां याद दिलाना। मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया, तो मिलकर काम करो और अपने झूठे मबूदों समेत अपना काम पक्का कर लो। तुम्हारे काम में तुम पर कुछ मख्फी ना रहे, फिर जो हो सके मेरा कर लो और मुझे मोहलत न दो। फिर अगर तुम मुंह फेरो तो मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो मगर अल्लाह पर, और मुझे हुक्म है कि मैं मुसलमानों से हूँ। तो इन्होंने इसे जुटलाया तो हमने इसे और जो इसके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी, इन्हें हमने नायब किया। और जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई इनको हमने डुबो दिया। देखो डराए हुओं का इंजाम कैसा हुआ। फिर इसके बाद रसूल हमने इनकी कौमों की तरफ भेजे तो वो इनके पास रोशन दलीलें लाए, तो वो ऐसे ना थे कि ईमान लाते इस पर जिसे पहले जुटला चुके थे। हम यूं ही मोहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों पर। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को फरौन और इसके दरबारियों की तरफ अपनी निशानियां देकर भेजा, तो इन्होंने तकबर किया और वो मुजरिम लोग थे। तो जब इनके पास हमारी तरफ से हक आया बोले ये तो जरूर खुला जादू है। मूसा ने कहा क्या हक की निस्बत ऐसा कहते हो जो वो तुम्हारे पास आया, क्या ये जादू है? और जादूगर मुराद को नहीं पहुंचते। बोले क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें इससे फेर दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, और जमीन में तुम्हें दोनों की बड़ाई रहे, और हम तुम पर ईमान लाने के नहीं। और फिरौन बोला हर जादूगर इल्म वाले को मेरे पास ले आओ। फिर जब जादूगर आए और इनसे मूसा ने कहा डालो जो तुम्हें डालना है। फिर जब इन्होंने डाला मूसा ने कहा ये तुम लाए ये जादू है, अब अल्लाह इसे बातिल कर देगा। बेशक अल्लाह मुफ्तदों का काम नहीं बनाता, और अल्लाह अपनी बातों से हक को हक कर दिखाता है। पढ़े बुरा माने मुजरिम। तो मूसा पर ईमान ना लाए मगर इसकी कौम की औलाद से कुछ लोग। फिरौन और इसके दरबारियों से डरते हुए कहें इन्हें, और बेशक फिरौन जमीन पर सर उठाने वाला था और वो बेशक हद से गुजर गया। और मूसा ने कहा ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो इसी पर भरोसा करो, और अगर तुम इस्लाम रखते हो। बोले हमने अल्लाह पर ही भरोसा किया, इलाही हमको जालिम लोगों के आजमाइश न बना, और अपनी रहमत फरमाकर हमें काफरों से निजात दे। और हमने मूसा और इसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह करो और नमाज कायम करो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। तो मूसा ने अर्ज की ऐ रब हमारे, तूने फिरौन और इसके सरदारों को आराइश और माल और दुनिया की जिंदगी में दिए,
ऐ रब हमारे, इसलिए कि तेरी राह से बहका दें। ऐ रब हमारे, इनके माल बर्बाद कर दे और इनके दिल सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें। तो फरमाया, तुम दोनों की दवा कबूल हुई तो साबित कदम रहो, नादानों की राह में ना चलो। और हमने बनी इसराइल को दरिया पार ले गए और फिरौन और इसके लश्कर को इनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब इसे डुबोने ला लिया, बोले, मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा मबूद नहीं सिवाय इसके कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूँ। क्या अब पहले से नाफरमान रहा और तू फसादी था? आज हम तेरी लाश को उतरा दें, बाकी रखेंगे कि तुम अपने पिछलों के लिए निशानी हो। और बेशक अक्सर लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। और बेशक हमने बनी इसराइल को इज्जत की जगह दी और इन्हें सुथरी रोजी अता की, तो इख्तलाफ में ना पड़े मगर इल्म आने के बाद। बेशक तुम्हारा रब क़यामत के दिन इनमें फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ते थे। ऐ सुनने वाले, अगर तुझे कुछ शुबा हो इसमें जो हमने तुम्हारी तरफ उतारा, तो इनसे पूछ देख जो तुझसे पहले किताब पढ़ने वाले हैं। बेशक तेरे पास तेरे रब की तरफ से हक आया, तो तू हरगिज शक वालों में ना हो और हरगिज इनमें ना होना जिन्होंने अल्लाह की आयतें जुटलाई के खसारे वालों में हो जाए। बेशक वो जिनमें तेरे रब की बात ठीक पड़ चुकी है ईमान न लाएंगे, अगरचे सब निशानियां इनके पास आएं। जब तक दर्दनाक अजाब ना आ देख लें, तो कोई होती ना कोई बस्ती ईमान लाती और इसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए, हमने इनसे रसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त के लिए इन्हें बरतने दिया। और अगर तुम्हारा रब चाहता जमीन में जितने हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों को जबरदस्ती कर गए यहाँ तक कि मुसलमान हो जाएं? और किसी जान की कुदरत नहीं ईमान ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से, और अजाब इन पर डालता है जिन्हें अक्ल नहीं। तुम फरमाओ, देखो आसमान और जमीन में क्या है, और आयतें और रसूल, और इन्हें कुछ नहीं देते जिनके नसीब में ईमान नहीं। तो इन्हीं का है, इन्हें काहे का इंतजार है मगर इन्हें लोगों के से दोनों का जो इनसे पहले हो गुजरे। तुम फरमाओ, तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को नजात देंगे। बात यही है, हमारे जुम्मे करम पर हक है मुसलमानों को नजात देना। तुम फरमाओ, ऐ लोगो, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से किसी शुबा में हो तो मैं इसे ना पूजूंगा जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। हाँ, इस अल्लाह को पूजता हूँ जो तुम्हारे जान निकालेगा, और मुझे हुक्म है कि ईमान वालों में हूँ। और ये कि अपना मुंह दीन के लिए सीधा रख, सबसे अलग होकर, और हरगिज शिर्क वालों में ना रहना, और अल्लाह के सिवा इसकी बंदगी ना कर जो ना तेरा भला कर सके ना बुरा। फिर अगर ऐसा करे तो इससे वक्त तू जालिमों से होगा। और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसका कोई टालने वाला नहीं इसके सिवा, और अगर तेरा भला चाहे तो इसके फजल का रद्द करने वाला कोई नहीं। इसे पहुंचाता है अपने बंदों में से जिसे चाहे, और वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आया, तो जो राह पर आया वो अपनी भले को राह में आया, और जो बहका है वो अपने बुरे को बहका। और जो कुछ तुम पर निगहबान नहीं, और इस पर चलो जो तुम पर वही होती है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हुक्म फरमाए, और वो सबसे बेहतर हुक्म फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। ये एक किताब है जिसकी आयतें हिकमत भरी हैं, फिर तफसील की गई हिकमत वाले खबरदार की तरफ से कि बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, बेशक तुम्हारे लिए इसकी तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। और ये कि अपने रब की से माफी मांगो, फिर इसकी तरफ तौबा करो, और तुम्हें बहुत अच्छा बरतना फायदा उठाना देगा। एक ठहराए वद तक और हर फजीलत वाले को इसका फजल पहुंचाएगा। और अगर मुंह फेरो तो मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना है,
और वो हर शय पर कादिर है। सुनो, वो अपने सीने दौरे करते मुँह छुपाते हैं अगर अल्लाह से पर्दा करें। सुनो, जिस वक़्त वो अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं, इस वक़्त भी अल्लाह इनका छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है। बेशक वो दिलों की बात जानने वाला है।